हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम सीखेंगे भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में क्या अंतर होता है। और इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पर जाएंगे, STR क्लासेस सर्च करेंगे, वहां से आप इस वीडियो की और इससे लास्ट वीडियोस की पीडीएफ को ले सकते हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। देखिए, भौतिक परिवर्तन तथा रासायनिक परिवर्तन में अंतर, डिफरेंस बिटवीन फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। अब देखिए, इसका आंसर हमने लिखा है नीचे, ध्यान से समझेंगे इसे। देखिए, यह है फिजिकल चेंज मतलब भौतिक परिवर्तन, और ये है केमिकल चेंज मतलब रासायनिक परिवर्तन। अब देखिए, नंबर 1 पॉइंट में क्या दे रखा है, पदार्थ की आणविक संरचना मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर नहीं बदलती, अर्थात नए प्रकार के पदार्थ नहीं बनते। क्लियर। फिजिकल चेंज में ये दे रखा है। अब देखिए, केमिकल चेंज में क्या दे रखा है कि पदार्थ की आणविक संरचना मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बदलती है, अर्थात नए प्रकार के पदार्थ बनते हैं। तो हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि फिजिकल चेंज में नए प्रकार के पदार्थ सबस्टेंस नहीं बनते हैं, जबकि केमिकल चेंज में नए प्रकार के सबस्टेंस बनते हैं। अब ये नए प्रकार के सबस्टेंस बनने का कारण ये है कि जब पदार्थ की मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आणविक संरचना में चेंजिंग होती है, उसमें बदलाव आता है, तो नए प्रकार के पदार्थ बनते हैं। और अगर पदार्थ की मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आणविक संरचना में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होता, तो नए प्रकार के पदार्थ नहीं बनते हैं। तो फिजिकल चेंज में मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर नहीं बदलती, तो नए प्रकार के पदार्थ नहीं बनते। केमिकल चेंज में मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बदल जाती है, जिससे नए प्रकार के पदार्थ बनते हैं। देखिए, सेकंड पॉइंट में क्या दे रखा है कि पदार्थ के केवल भौतिक लक्षणों का परिवर्तन होता है। और रासायनिक परिवर्तन में देखो, पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक दोनों प्रकार के लक्षणों में परिवर्तन होता है। तो फिजिकल चेंज में केवल भौतिक लक्षणों, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक का परिवर्तन होता है, और जबकि केमिकल चेंज में पदार्थ के भौतिक और रासायनिक दोनों प्रकार के लक्षणों में, दोनों प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक्स में, दोनों प्रकार के गुणों में, प्रॉपर्टीज़ में परिवर्तन होता है। अब देखिए, तीसरा पॉइंट क्या है हमारा, पदार्थ की ऊर्जा से अन्योन्य क्रिया इंटर रिएक्शन की आवश्यकता नहीं है। और जबकि अगर केमिकल चेंज में देखें, पदार्थ की ऊर्जा से अन्योन्य क्रिया की आवश्यकता होती है। तो पदार्थ की ऊर्जा से इंटर रिएक्शन की आवश्यकता नहीं होती भौतिक परिवर्तन में। फिजिकल चेंज में पदार्थ की एनर्जी से इंटर रिएक्शन की आवश्यकता होती है, केमिकल चेंज में, रासायनिक परिवर्तन में। अब देखिए, 4 पॉइंट देखते हैं। ये उत्क्रमणीय परिवर्तन रिवर्सिबल चेंज है, और ये अनुत्क्रमणीय परिवर्तन इरिवर्सिबल चेंज होता है। तो देखिए, फिजिकल चेंज जो होता है वो उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है, और जबकि रासायनिक परिवर्तन जो है वो उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है। उत्क्रमणीय परिवर्तन का मतलब ये है कि पदार्थ को पुनः प्राप्त किया जा सकता है भौतिक परिवर्तन में, और रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय परिवर्तन रिवर्सिबल चेंज है, और जबकि रासायनिक परिवर्तन जो है वो इरिवर्सिबल चेंज है, उत्क्रमणीय परिवर्तन है। ये पॉइंट नंबर 5 देखेंगे। ये एक टेम्पररी चेंज है और ये एक परमानेंट चेंज है। तो देखिए, जो भौतिक परिवर्तन है वो एक टेम्पररी चेंज मतलब अस्थायी परिवर्तन है, और जबकि रासायनिक परिवर्तन एक परमानेंट चेंज है, एक स्थायी परिवर्तन है। तो देखिए, अब इसका लास्ट पॉइंट है, 6 पॉइंट है। क्या दे रखा है, ध्यान से समझेंगे इसे। ऊष्मा, हीट, एब्जॉर्ब, अवशोषित और उत्सर्जित, इमिटेड हो सकती है या नहीं भी। जबकि यहाँ देखो, ऊष्मा, हीट, एब्जॉर्ब, अवशोषित और मतलब या इमिटेड मतलब उत्सर्जित हो सकती है
तो देखिए भौतिक परिवर्तन में जो हीट है वो अवशोषित एब्जॉर्ब और उत्सर्जित इमिटेड हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, जबकि केमिकल चेंज में हीट जो होगी, ऊष्मा जो होगी वो अवशोषित होगी या उत्सर्जित होगी। अब देखिए इनके एग्जाम्पल हैं, भौतिक परिवर्तन के एग्जाम्पल देखेंगे पहले। मेल्टिंग जिसे हम हिंदी में कहते हैं गलन, वाष्पन, वेपोराइजेशन, संघनन, कंडेंसेशन, हिमांक, फ्रीजिंग, आसवन, डिस्टिलेशन, ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन, आकृति, आकार, रंग में परिवर्तन आदि। ये जितने भी एग्जाम्पल हैं ये सब भौतिक परिवर्तन के एग्जाम्पल हैं। अब देखिए रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल क्या है, जंग लगना, रस्टिंग, और किण्वन, फर्मेंटेशन और पदार्थों का दहन मतलब कंबस्टन, ये रासायनिक परिवर्तन के एग्जाम्पल हैं। तो आई होप आपको भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में क्या अंतर होता है अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में।